नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मिल्की व्हाइट ऑयस्टर दिंगरी बैदी मशरूम की खेती बनी ग्रामीणों को लाभकारी। साहिबगंज कृषि विभाग आत्मा के सौजन्य से बोरियो प्रखंड अंतर्गत तेलो पंचायत का तेलो गांव आज मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। गांव के 6 से 7 परिवार मिल्की व्हाइट मशरूम और लगभग 30 परिवार ऑयस्टर दिंगरी मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा मौसम के अनुसार बैदी बटन मशरूम की भी खेती की जा रही है। कम लागत, कम जगह और कम समय में अधिक मुनाफा मिलने से मशरूम उत्पादन ग्रामीणों के लिए स्वरोजगार और आय का सशक्त माध्यम बन गया है। गांव के प्रगतिशील किसान खूबलाल पंडित, चंद्रदेव पंडित, राम बाबू पंडित, मीना देवी, गीता देवी, कमेली मुर्मू, प्रधान मुर्मू, राजकुमार पंडित एवं मालो हेम्ब्रम सहित कई किसान मशरूम उत्पादन के जरिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। किसान खूबलाल पंडित ने रामकृष्ण मिशन, रांची एवं साहिबगंज आरसीटी से प्रशिक्षण प्राप्त कर क्षेत्र के कई किसानों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें जिला स्तर पर बिरसा किसान सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तेलो गांव के किसान साल भर विभिन्न प्रजातियों के मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। ऑयस्टर दिंगरी मशरूम का उत्पादन अगस्त से अप्रैल, मिल्की व्हाइट मशरूम का उत्पादन अप्रैल से अगस्त तथा बैदी मशरूम का उत्पादन जून से जुलाई में किया जाता है। इससे किसानों को पूरे वर्ष नियमित आय का स्रोत उपलब्ध हो रहा है। मशरूम उत्पादन से गांव में आर्थिक और सामाजिक बदलाव देखने को मिल रहा है। कई परिवारों की आय में वृद्धि हुई है। महिलाओं को घर के नजदीक रोजगार मिल रहा है। पहले जहां ग्रामीण केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर थे, वहीं अब मशरूम उत्पादन उनके लिए खुशहाली का नया रास्ता बन गया है। आइए जानते हैं कृषि अधिकारी प्रमोद एक का कई संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त किसान खूबलाल पंडित गांव के किसान क्या कहते हैं। संथाल परगना ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। साहिबगंज जिला के राजमहल प्रखंड के दलाही और महासिंहपुर गांव में महिला समूहों के द्वारा मशरूम को बिजनेस के रूप में लिया गया है। यहां आत्मा के सौजन्य से हम लोगों ने गत सीजन में कृषक पाठशाला का आयोजन मशरूम विषय पर ही चलाया था, जिससे वहां की महिला समूह को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के उपरांत महिलाएं अभी साल भर मशरूम उत्पादन कर रही हैं। ठंडे के सीजन में महिलाओं के द्वारा बटन मशरूम का खेती किया गया और गर्मी में अभी वहां मिल्की मशरूम का खेती किया जा रहा है। उसके बाद वहां पर ऑयस्टर मशरूम का भी खेती किया जाएगा। मतलब महिला समूह के द्वारा साल में बटन, ऑयस्टर एवं मिल्की मशरूम तीनों तरह के मशरूम का खेती को रोजगार के रूप में लिया गया है और इसे उन्होंने बाजार के साथ जोड़ दिया गया है। महिलाओं को मशरूम उत्पादन में प्रति किलोग्राम 250 से 300 रुपये प्राप्त हो रहा है और महिलाएं साल भर मशरूम उत्पादन करती हैं और नजदीकी बाजार में बेच के अच्छे इनकम प्राप्त कर रही हैं। इसी प्रकार से बोरियो प्रखंड के तेलो गांव में वहां पुरुषों के द्वारा अभी मशरूम उत्पादन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहां पे पुरुष किसान मिल्की मशरूम का खेती करके अच्छा इनकम प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। जो यानी कि ये मशरूम का जो खेती हम लोग कर रहे हैं, तो सीधे सीधी इससे किसानों का 4 फायदा है। चूंकि हमारा उत्पादन जो है गेहूं का दाना से हो जाता है। गेहूं, इसके बाद हमको मशरूम उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं का भूसा। भूसा से हम उसका यानी कि पहले हम लोग जला देते थे या माल मवेशी को खिला देते थे या सड़गल पच जाता था, लेकिन अब गेहूं का भूसा का भी कीमत हम लोग ले लेते हैं। चूंकि गेहूं का भूसा हो गया, दाना से भी कमा लिए, इसके बाद यानी कि आपका उससे मशरूम उत्पादन कर लिए तो उससे भी फायदा हो गया। और जो ये आप जो देख रहे हैं इस बैग का यानी कि जो बचा है सड़ा चीज है, उसको वर्मी कंपोस्ट में हम लोग कन्वर्ट करके खेत में डालते हैं, जिसके चलते हमारा खाद का भी माने ऑर्गेनिक की तरफ हम यानी कि रुख कर रहे हैं और खाद का यानी कि जो डाल रहे हैं वो बच रहा है। मेरा में कृषक उत्पादक संगठन जो बोरियो है, खास करके मशरूम और आम पर है और इस संगठन में 102 व्यक्ति हैं और इसका ट्रेनिंग हम रामकृष्ण मिशन से लेके और इस एफपीओ में लगभग से लगभग 35 से 40 किसान डायरेक्ट यानी कि मशरूम उत्पादन करके अपना लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसमें 85% 80 से 85% महिलाओं का योगदान है और महिला इसमें है इस एफपीओ पे।
इसका मार्केटिंग कहाँ का? इसका मार्केटिंग हम बोरियो, बरहेट, आपका निकटतम यानी कि बुआड़ीजोर, ललमटिया इस सब में कर लेते हैं और अच्छा खासा डिमांड भी है। और आने वाला समय में लगभग यानी कि एक किसान 35, 40, 50 केजी तक स्पोन का यानी कि उपयोग करेंगे। पिछले साल एक किसान था जो 15 किलो स्पोन लगाया और 35,000 रुपये यानी कि सीधी लाभ कमाया। किस किस तरह का मशरूम यानी कि खास करके यानी कि ऑयस्टर, सबसे ज़्यादा ऑयस्टर में ही बेनिफिट है। ऑयस्टर हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, जिनको यानी कि डिंगरी मशरूम कहते हैं। और डिंगरी मशरूम इस सब एरिया में अच्छा खासा यानी कि डिमांड भी है। बटन मशरूम बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर, क्योंकि बटन मशरूम में मेहनत ज़्यादा है, उसके हिसाब से मुनाफा नहीं कर पाते हैं। लेकिन डिंगरी मशरूम हम जैसे तैसे भी करते हैं, लेकिन फिर भी उत्पादन होता है। और नया ये वैरायटी जो है गर्मी के सीज़न में हमारे किसान यानी कि उन सब का कहना था कि हम सालों भर मशरूम का खेती करें। तो सालों भर मशरूम खेती के लिए हर तरह का बीज चाहिए। जैसे यानी कि ठंडी के समय में हम लोग डिंगरी कर लेते हैं, गर्मी के समय में जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सीधा यानी कि मिल्की हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये मिल्की उगना स्टार्ट हुआ है, ये अच्छा खासा लाभ देगा। ये खत्म होने के बाद फिर हम लोग पुनः बैक होके आएंगे डिंगरी। ग्राम जोड़ पोस्ट तेलो, भाया बोरियो, जिला साहेबगंज, झारखंड का रहने वाला। मशरूम का खेती आप कहाँ से सीखी? मशरूम का खेती यहाँ कुबलाल जी है, वही हम लोग को बताए हैं ऐसे ऐसे करो, हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो मशरूम होता है। मशरूम तो करवे करते हैं, लेकिन ये जो खाद जो है इसको खेत में 3-4 महीना सड़ा देते हैं गड्ढा करके, इसके बाद खेत में फेंकते हैं। जहाँ 4 कट्ठा जगह है वहाँ हमारा 2 कट्ठा में धान उतना, 4 कट्ठा में लगाए हैं, 2 कट्ठा में उतना धान हमारा उपज हो जाता है। कितना मुनाफा होगा? मुनाफा तो जितना लगाइएगा और जितना बेचे, आज 1.5 किलो जैसे बेचे, कम लगाए हैं। जितना हम इसमें यदि चाहेंगे, फिर अभी ठंडा वाला मशरूम लगाएंगे तो हम 1000 रुपये से ऊपर दिन कमाएंगे एक रोज में। 7 बजे से 9 बजे तक बेचेंगे बाजार में बोरियों में, तो हमारा 1000 टका हो जाएगा 2 घंटा।